हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगी, ठीक है। इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उसके बाद उसके भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करा दिया था, जिसको आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं क्या, समीकरण को बैलेंस करना, कि कैसे हम समीकरण को बैलेंस करते हैं। बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस करना बता दूंगी, उसके बाद फिर आपको पूरा यहाँ पर थ्योरी पूरा आपको मिल जाएगा। आपको कहीं से खोजने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जितना भी एग्जाम्पल है वो भी आपका मिलेगा और प्लस उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले आप देख लीजिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ चरण होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आप क्या है, पहले हम क्या करेंगे, उनके सूत्रों को, जैसे मान लीजिए हमको रासायनिक समीकरण लिखना है तो पहले हमको सूत्र, देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए पहले क्या होता है, जो भी हमको तत्व यूज़ करने हैं, जैसे मान लीजिए हमको जल बनाना है, ठीक है। जल बनाना है तो जल के लिए आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो पहले हम उनको क्या करेंगे, शब्दों में लिख देंगे, ठीक है। फिर जल लिख देंगे आगे करके, एरो लगा के, जानते ही हैं। लेकिन अब क्या, आपको हाइड्रोजन का आपको संकेत पता होना चाहिए कि हम हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। अब वाटर को हमको लिखना है तो H2O से लिखते हैं। तो ये सब आपको चीज़ें क्या हैं, आप लोग पीरियोडिक टेबल से एक बार जरूर उसके सारे संकेत देख लीजिएगा। वैसे मैं आगे आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पहले आपका जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले सूत्र बनाना सीखना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्या, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको रासायनिक समीकरण लिखना है, तो इस अभिक्रिया को जब रासायनिक सूत्रों और चिन्हों द्वारा लिखा जाता है तो उसे क्या करते हैं, कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी हम रिएक्शन, कोई भी चीज़ जब हम सूत्र से लिखते हैं या फिर उसको चिन्ह से दर्शाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण। तो अब देखिए, सबसे पहले आपका चरण क्या है कि शब्दों में अभिक्रिया लिखना, ठीक है। अब मैं पहले आपको यहाँ साइड में बता दे रही हूँ। जैसे शब्दों का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमको सबसे सिंपल सा है जल, क्योंकि जल बनाना सबसे आसान है। तो हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन। एक मिनट, पहले उसको शब्दों में, वैसे डायरेक्ट करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि आप क्या करेंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम के लिए जब उसके चरण आएंगे तो आपको ये पूरा नोट्स लिखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपका पहला नियम क्या है, याद रखिएगा, पहले हम समीकरण को क्या लिखेंगे, शब्दों में। तो मान लीजिए हमको जल बनाना है तो हम पहले क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ मैं हिंदी लिख दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो हाइड्रोजन लेंगे और क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे मैं एरो दे रही हूँ, एरो आप लोग इसके आगे ही लगाइएगा, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा मेरा, जल, ठीक है। जल बन गया, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे प्लस ऑक्सीजन, फिर क्या बनेगा हमारा, वाटर। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो अभिक्रिया से पूर्व जो हम तत्व लेते हैं, ठीक है, तो जो भी पदार्थ है इनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक, इंग्लिश में इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। फिर जो क्रिया के बाद बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। उत्पाद मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये सब मैंने पहले ही बता दिया था। और इसको अभिकारक को इंग्लिश में लिखते हैं रिएक्टेंट, ओके। तो आपको पता है, यानी कि जो मेरा बन रहा अभिक्रिया के पूर्व जितने भी हैं, ठीक है, ये आपका बायां साइड है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, बाएं साइड हम अभिकारक लेते हैं और दाएं साइड हमेशा हमारा क्या आता है, उत्पाद आता है, ठीक है। तो देखिए, अब हमारा पहला स्टेप हो गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हम सूत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनको शब्दों में लिखेंगे। अब शब्दों में लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इस सूत्र का संकेत लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर है, तो हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं, H2 से। वैसे हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, लेकिन कभी अकेला H नहीं लिखते, उसको उसके मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। H2 प्लस O2, ठीक है, मतलब उनके एटम में लिखते हैं, सॉरी, एटम में। तो H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा मेरा, H2O, ठीक है। अब ये हमारा हो गया समीकरण। लेकिन
अब देखिए ये तो सूत्र लिखने का तरीका हो गया, ठीक। इसके बाद अब आप इसके बाद क्या सीखेंगे, इसका नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। अब देखिए समीकरण को हमको जब संतुलित करना है, क्योंकि देखिए अभी ये आपका समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि सूत्र लिखना तो आपको आ गया। जैसे मान लीजिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो भी हम क्या ले लेंगे, कार्बन ले लेंगे, O2 ले लेंगे, ठीक। तो इससे बन जाएगा मेरा CO2, ठीक है, ये बन जाएगा। इसी तरह आपको जो भी बनाना है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो मैग्नीशियम ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, MgO, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सूत्र लिखने का तरीका। लेकिन अब क्या है, ये देखिए सूत्र हमारा बैलेंस नहीं है, मतलब समीकरण जो है मेरा वो बैलेंस नहीं है, मतलब संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे कहने का ये मतलब होता है कि जितना हम अभिकारक लेते हैं, ठीक है, तो मतलब अभिकारक में जितना परमाणुओं की संख्या होती है उतना ही परमाणुओं की संख्या हमारे उत्पाद में भी होना चाहिए। मतलब दोनों तरफ द्रव्यमान क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। जैसे जितना अभिकारक का द्रव्यमान हो तो उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए, मतलब इसका द्रव्यमान बराबर उत्पाद के द्रव्यमान। तो ये एक प्रकार का नियम है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो अब इसको हम, अब आप कहेंगे कैसे नहीं संतुलित है, अब देखिए कैसे पता लगाएंगे। देखिए इधर आप देखिए हमने हाइड्रोजन को 2 लिया है, ठीक है, मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज़ किया, इधर भी 2 हाइड्रोजन बन रहा है, वो तो ठीक है। ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका 1 ही ऑक्सीजन है, तो ये आपका समीकरण बैलेंस है, नहीं है। चलिए आइए इसको आगे हम समझाते हैं कैसे इसको संतुलित करेंगे। पहले इसका पूरा देख लीजिए सूत्र लिखने का जो तरीका है आपका। दूसरा नियम अभी मैंने बताया है क्या, कि अब प्रत्येक पदार्थ को उसका रासायनिक सूत्र देकर समीकरण लिखा जाता है। देखिए इजी आपका आसान सा नोट्स भी है कि आप एक बार में इसको कॉपी में लिखेंगे और एग्जाम में भी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हेडिंग डालकर ऐसे आप जरूर लिखिएगा। अब एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं, H2 से, ऑक्सीजन को O2, वाटर को H2O से। तो अब समीकरण कैसे बनेगा, H2 + O2 गिव्स H2O, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है मेरा, वाटर, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक सूत्र लिखने के तरीके। अब आ गया इस सूत्र को बैलेंस करना, मतलब संतुलित करना। तो देखिए संतुलित करने से सबसे इजी सा तरीका है, आप क्या करिएगा, कॉलम खींच लीजिएगा कुछ इस प्रकार। एक में लिख लीजिएगा आप तत्व, ठीक है, तत्व लिख लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो एलिमेंट्स यूज़ कर लेगा। ये आपका बाइलिंगुअल अभी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जो भी नोट्स मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में आपको दूंगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया तत्व। तत्व के बाद अभिकारक की संख्या, ठीक है, अभिकारक की संख्या, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, यहाँ अभिकारक है, अभिकारक की संख्या, ठीक है। दूसरे साइड लिख लीजिएगा उत्पाद की संख्या, उत्पाद की संख्या। अब देखिए अभिकारक की संख्या का मतलब क्या है कि अभिकारक में जो तत्व यूज़ किए गए हैं उनकी संख्या की बात हो रही है। उत्पाद में भी जो तत्व जो बने हैं, मिले हैं, उसमें उसकी संख्या की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको वाटर का ही H2 + O2 H2O को बैलेंस करना पहले बताऊँगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ पहले आप देखिएगा कौन कौन से तत्व लिए गए, एक H लिया गया है और ऑक्सीजन लिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे H और O, ठीक है, क्योंकि जो इधर है वही चीज़ तो उधर भी यूज हुए होंगे, उन्हीं से तो बना होगा। अब देखिए अभिकारक में अगर हम संख्या देख ले तो पहले हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है मेरी, यहाँ पर 2 है, तो इधर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे कितनी है, 2 है, ठीक। अब उत्पाद की संख्या की तरफ चलते हैं। उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन की संख्या तो 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है। अब आप कहेंगे मैम सच में ये अभी असंतुलित है, अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे। तो अब देखिए सिर्फ कहाँ पे, हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस है, तो हाइड्रोजन को अभी छोड़िए, हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन में किधर नहीं है, उत्पाद की तरफ संख्या कम होती है, तो उत्पाद की तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए अब हमको जब 2 लगाना है तो आप सोचेंगे यहाँ 2 लगा दे रहे बैलेंस हो जाएगा, तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। हमको कभी भी सूत्र में कोई छेड़खानी नहीं कर रही है, मतलब क्योंकि ये एक वाटर का ये तो फार्मूला ही है, सूत्र ही है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन इसको जब भी हम अपने तरफ से नंबर लगाते हैं, जो भी नंबर लिखेंगे तो जब भी मल्टीप्लाई करना होगा वो आगे करेंगे, इस संख्या के जो हमारा मेन रिएक्शन है उसके जस्ट आगे लगाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देखिए अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ठीक है। आप कहेंगे मैम ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन को ज़रा देख लीजिए, हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया,
4 हो गया, 2 2 जा 4, कितना हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4। अब क्या होगा, अब तो यहाँ पर देखिए अब ये असंतुलित हो गए। अब फिर से हम अगेन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर कितने की कमी है, 2 की, तो अब 2 से फिर अभिकारक की तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 2, लेकिन यहाँ पे H के साथ कोई नहीं है, तो इसीलिए वो संतुलित हो गया, ना कोई डिस्टर्ब हुआ। तो अब देखिए सबका जो नया जो भी संख्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो अब सूत्र मेरा क्या प्राप्त हो गया, आगे यहाँ फिर से मैं लिख देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2 और क्या बनेगा 2H2O। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अगर आपको इसको नोट डाउन करना तो कर लीजिए, वरना यहाँ पर आगे फिर से कराया गया है, लेकिन मैं पहले आपको समझा दे रही, फिर आपको एक एक करके सारे एग्जाम्पल बताऊंगी। अब आगे एक और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का करा दे रहे हैं। ठीक है, Mg प्लस O2। ठीक है, एक ये हो गया मेरा, इसको अगर करना हो तो क्या हो जाएगा MgO। ठीक है, ये हमारा सूत्र बनेगा। अब देखिए इसमें भी पहले कॉलम खींच लेंगे, आप यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा, तत्वों की संख्या, अभिकारक की संख्या, उत्पादों की संख्या। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे Mg लिखेंगे, फिर O लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा अभिकारक है ना, यहाँ पर तो अभिकारक की संख्या, यहाँ पर उत्पाद की है। ठीक है, पूरा नहीं लिखना, उत्पाद की संख्या। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 यूज़ हुआ है, ऑक्सीजन 2 यूज़ हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। अब आप कहेंगे मैम ये भी असंतुलित है। ठीक है, तो इसको भी बैलेंस करना है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या करेंगे, उत्पाद की तरफ कम है, उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब ये 2 हम नीचे तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये सूत्र है, तो आगे क्या करेंगे, इसके ऊपर MgO हम लगा देंगे। ठीक है, MgO लगा दिए, अब यहाँ पे 2 लग गया। तो अब देखिए मैग्नीशियम की संख्या उत्पाद की तरफ कितनी हो गई, 2, क्योंकि ये 2 इसके भी साथ मल्टीप्लाई हुए, इसके भी साथ। मैग्नीशियम हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2। ठीक, लेकिन अब इधर देखिए मैग्नीशियम की संख्या हो गई डिस्टर्ब। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2Mg। अब देखिए सारा मेरा समीकरण हो गया संतुलित, 2 2 2 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, आंसर। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सबको समझते हैं। और एक चीज़ और है, अब आप सोचेंगे कि मैम ये वाला सूत्र कैसे याद होगा, कि कैसे, मान लीजिए हमको, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रहे हैं, तो क्यों जैसे जल लिखते हैं तो क्यों यहाँ पे H2O आता है, क्यों HO नहीं आता, क्यों यहाँ पे Mg2O नहीं आता, क्यों MgO आता। इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगी, सूत्र कैसे हम ये वाला सूत्र, वो तो मैंने समीकरण लिखना सिखाया कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, लेकिन सूत्र बनाना मैं आपको एक अलग से वीडियो में सिखाऊंगी कि सूत्र कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सोडियम क्लोराइड लिखना है तो NaCl। ठीक है, अब वहीं सोडियम कार्बोनेट लिखना हो तो क्यों Na2CO3 लिखा जाता है। ठीक, तो ये 2 3 का क्या चक्कर है, ये सब मैं आपको एक अलग से बस उसका पार्ट बनाऊंगी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आप सूत्र बनाना सीख जाएंगे कि कैसे सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो वो इसका अभी कोर्स नहीं था, इसलिए मैंने इसमें नहीं कराया, उसको हम आगे करा देंगे। ठीक, तो अब इसका स्टेप देख लीजिए, क्योंकि आई होप अब आपको बैलेंस करना तो आ ही गया होगा, इतने आसान तरीके से मैंने बताया है। अब देखिए, अब इसे संतुलित मान लीजिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण में सभी तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों ओर समान होनी चाहिए। तो नियम है, ठीक है, कि मतलब दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए, जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद। क्योंकि अच्छा आप बताइए, अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी कोई इन्वेस्ट किए, ज़्यादा आ गया वो अलग की बात है, लेकिन अगर उसके बराबर भी हमको वापस ना रिटर्न में मिले तो कोई मतलब है कोई काम करने का, इन्वेस्ट करने का। वैसे इसमें भी है कि अगर हम जितना तत्व लगा रहे हैं, अगर उतना ही उत्पाद हमको ना मिले तो क्या करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया कराई जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों ओर क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए, अभिकारक की भी तरफ और उत्पाद की भी तरफ। यह द्रव्यमान संरक्षण का
नियम कहलाता है। मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या मतलब है कि ना ही हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर रहे हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस वो एक दूसरे में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहे हैं, ठीक है, बदल रहे हैं। अब देखिए ऊपर दिया गया समीकरण संतुलित नहीं है। ऊपर मतलब इसके पहले जो मैंने आपको ये वाला समीकरण दिया, एक मिनट, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, अभी बस ये रहेगा। तो ये वाला समीकरण आपका क्या है, बैलेंस नहीं था। तो बाईं ओर H2 और O आपका 2 था, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यानी कि H बराबर 2 O बराबर 2। और दाईं ओर कितना था, 2 हाइड्रोजन, देख सकते हैं ये बायां पक्ष है वो दायां पक्ष है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है आपका 1, ठीक। अब इसे संतुलित करने पर क्या मिलेगा, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। अभी मैंने बताया इसको संतुलित करके। अब कह रहा दोनों ओर H बराबर 4 O बराबर 2, तो यह एक संतुलित समीकरण है, ठीक है। अब चलिए एक एक करके इसके सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए कि समीकरण में किसी तत्व के परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ये वही अभी मैंने जो आगे बताया वही है। केवल गुणांक को, गुणांक मतलब कोफिशिएंट को बदला जाता है, पदार्थों के सूत्र नहीं। जैसे मैंने बताया क्या है, NgO है और हमको मैग्नीशियम को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, ये नहीं कि हम अपने मन से यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पर अपने मन से भी 2 लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। जब भी हमको बैलेंस करना होगा तो आगे चाहे 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, एक्स्ट्रा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पूरे सूत्र के आगे ही लिखेंगे, भले ही यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए तो उनको फिर से हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। फिर है शुरुआत धातुओं, मतलब पहले हम धातु को बैलेंस करना करेंगे। जैसे मान लीजिए MgO है तो मैग्नीशियम को पहले बैलेंस करेंगे, सोडियम की बात करें सोडियम को कर सकते हैं, जिंक कर सकते हैं, कॉपर, मतलब जितने धातु हैं पहले उनको करेंगे। धातु के बाद जितने अधातु हैं उनको बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है शुरुआत में धातुओं, फिर गैसों और अंत में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। और जब धातु बैलेंस है तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उसके आगे बढ़ जाइएगा। फिर है रासायनिक समीकरण में पदार्थों की भौतिक स्थिति दर्शाने के लिए संकेत जोड़े जाते हैं। संकेत का अर्थ है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये मेरा H2O बन रहा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे ना ये किस किस फॉर्म में है, तो देखिए अगर हमको ठोस में लिखना है, ठोस में दर्शाना है कि ये हमको ठोस में प्राप्त हुआ है, ठोस के लिए स्मॉल s लिखते हैं, सॉलिड, ठीक है, स्मॉल s से लिखते हैं मतलब सॉलिड। द्रव हमको लिखना है, द्रव के लिए स्मॉल l यूज़ करते हैं, ठीक है। गैस के लिए स्मॉल g, इसी तत्व के आगे जस्ट छोटा सा लिखते हैं। जलीय घोल के लिए AQ लिखते हैं, AQ मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, जलीय घोल। तो अब एग्जांपल में देख सकते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन, आपको पता होगा हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक प्रकार का गैस है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल g। ऑक्सीजन भी आपका एक गैस है, इसके लिए स्मॉल g इसके आगे लिख देंगे। लेकिन जल आपका क्या है, लिक्विड है, जलीय घोल नहीं है, लिक्विड है। सॉरी यहाँ पे यह लिखेंगे क्योंकि आपको पता है ना जल ही है जो क्या है, सब मतलब सर्वात्रिक, मतलब कह सकते हैं सर्व विलायक, सबसे ज़्यादा आपका जल है, ये तो विलायक है ना कि खुद ही घोल है, विलयन नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको गैस का एग्जाम्पल मिल गया, लिक्विड का एग्जाम्पल मिल गया। अब ठोस के लिए जैसे हम सोडियम को कर सकते हैं, मैग्नीशियम कर सकते हैं, वो धातु हैं आपके क्या है, ठोस में है, ठीक है। अच्छा एक धातु आपका लिक्विड है, कौन सा है बताइए, जो हमारे रूम टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, कोई ऐसा धातु है? जिसको पता होगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वैसे मैं आपको रिप्लाई कर दे रही हूँ, क्या होता है, पारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम आपका, उसके लिए अगर मैग्नीशियम यूज़ करेंगे तो आगे यस लिख देंगे, ठीक है। चांदी लिखेंगे उसके लिए भी यस लिख देंगे। तो ये तो हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक्वस के लिए, एक्वस का एग्जांपल देख लीजिए, आप लोग सुने होंगे कि हम लोग जो लवण होते हैं उनके जलीय विलयन, ठीक है, मतलब नमक का जलीय विलयन। तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है। तो हम इसको जब इसका जलीय घोल, जब जलीय मतलब जल में इसको घोलेंगे तो इसको हमको ये अपने आयन में टूट जाते कुछ इस प्रकार, Na++Cl- आयन में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। यहाँ पर आप H2O लिख सकते हैं कि H2O में क्या करेंगे, उनको घोल देंगे तो वो क्या प्राप्त होंगे, एक्वस सोल्यूशन। जैसे अब कैसे चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं तो वो एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को किसी में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं। जब जल में घोलेंगे तब जल बनाएंगे तो लिक्विड है, लेकिन अगर हम जल में किसी चीज़ को घोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन, किसी का भी जलीय घोल। तो ये हो गया संकेत।
अब यहाँ पर इसके चरण देख लीजिए, ये आपके थ्योरी के लिखने के लिए है। वैसे मैंने आपको समझा दिया पूरा कि कैसे संतुलित किया जाता है, लेकिन अगर आपको नोट्स लिखना होगा तो आप कैसे कैसे लिखेंगे, तो स्टेप वाइज आपको शुरू से आप ये जरूर देख लीजिएगा पैटर्न कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए Fe है, आयरन, H2O, फिर आपका आयरन ऑक्साइड है और वाटर है, सॉरी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, तो यही स्टेप अपना, यही फार्मूला अपनाइएगा सिंपल सा, कि आप यहाँ पर एक तरफ आपके हो जाएंगे तत्व, यहाँ पे दायां चाहे बायां साइड लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो बायां पक्ष लिखिए, दायां पक्ष लिखिए, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। चाहे आप अभिकारक लिखिए चाहे उत्पाद लिखिए, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक। मैंने दोनों बता दिया आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे आयरन, फिर क्या यूज़ किए हैं, हाइड्रोजन, और क्या लिए हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। अब बायां पक्ष में आप देखिए आयरन की संख्या कितनी है, 1 है, 1 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। देखिए जब किसी के आगे कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब उसकी संख्या 1 है। जैसे यहाँ पे इसकी संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो मेरा हाइड्रोजन है इसके नीचे ऑलरेडी 2 लिखा है, ठीक है, तो इसके लिए तो आप 2 ही लिखेंगे। फिर आ जाएंगे दाएं तरफ, दाएं में आयरन की संख्या कितनी है, 3 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, देखिए O4, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक। ये तो हो गया, संख्या आप लिख दिए पहले। अब क्या करेंगे, अब इनकी संख्या को बैलेंस करेंगे। तो नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, धातु से करेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे, आयरन से। अब देखिए आयरन की संख्या जब देखेंगे उत्पाद की तरफ 3 है तो अभिकारक की भी तरफ 3 होना चाहिए। यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे इनके लगा देंगे 3, ठीक है। तो ये तो बैलेंस हो गया। अब कौन सा बैलेंस नहीं है, आपका ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस है तो उसको छेड़ेंगे नहीं, ऑक्सीजन से करेंगे। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी हमको 4 चाहिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं कि चलो 2 है तो 2 की कमी है, 4 हो गया। अब देखिए ये 4 हो गए तो इधर भी हमारे ये हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितनी हो गई, 8 हो गई ना, क्योंकि जब भी जिसमें बैलेंस करेंगे तुरंत उसकी पूरे सूत्र का हम नंबरिंग देख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। देखिए 4 यहाँ 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब उधर उत्पाद की तरफ देखेंगे, हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हमको कितना चाहिए, 8 चाहिए, है कितना, 2। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा कितना, 8। तो अब हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। अब इसको स्टेप में फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर चरण के अकॉर्डिंग। तो यह असंतुलित है, चरण 2, सभी तत्वों की संख्या गिनेंगे। तो तत्व है बाईं ओर है, दाईं ओर है, बाईं ओर मतलब अभिकारक, दाईं ओर मतलब उत्पाद। आयरन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। इधर देखेंगे ये इधर का, ये दाईं ओर का है, 3 है आयरन, 2 है हाइड्रोजन, 4 है ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से पहले आयरन को करेंगे तो 3Fe मिला, प्लस H2O है, Fe3O4 + H2, क्योंकि एक बार तो करेंगे नहीं, स्टेप वाइज करेंगे। दूसरे स्टेप में देखेंगे ऑक्सीजन मेरा बैलेंस नहीं था तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपको फिर ये प्राप्त हो गए। तीसरे स्टेप में देखेंगे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए तो इधर भी 8 चाहिए, तो फिर हाइड्रोजन के लिए हम 8 चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या मेरा पूरा संतुलित समीकरण क्या प्राप्त हुआ, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार मैग्नीशियम का भी देखिए, मैग्नीशियम का मैंने करा दिया है, ठीक है। Mg + O2 है, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी को संतुलित करने, ये भी हो गया है आपका, ये भी मैंने बता दिया। फिर है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको भी करा दें, चलिए करा देते हैं। इधर तत्व हैं, जिंक लिख दीजिए, फिर H लिख दीजिए और Cl क्लोरीन। इधर देखिए जिंक की संख्या 1, H की संख्या 1, Cl की संख्या 1, सबकी संख्या कितनी है, 1 1 1। इधर चलिए जिंक की संख्या 1, Cl2 2 है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ लिखिएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब इसमें देखिए
किसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस नहीं है और क्लोरीन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी बताया ना कि सबसे पहले धातु को, अधातु को, गैस को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोरीन को करेंगे। तो मेरा क्लोरीन इधर देखिए अभिकारक की संख्या, अभिकारक की तरफ कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसी के आगे कितना लगाना है, 2, क्योंकि 2 की कमी है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ठीक है। अब फिर संख्या गिनेंगे, हर स्टेप में अलग अलग बार संख्या गिनेंगे। अब देखिए अभी भी जिंक की संख्या 1 है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। जिंक की संख्या इधर भी 1 है, Cl2 की संख्या 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है। अब देखिए अपने आप सारा मेरा बैलेंस हो गया। किसी को बैलेंस, अब हाइड्रोजन, क्लोरीन को मैंने बैलेंस किया, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसीलिए पहले अधातु हो गए, धातु हो गए, इन सबको पहले बैलेंस करते हैं। तो मेरा क्या प्राप्त हुआ, जिंक प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। अब अभ्यास के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको 2 सवाल लगा दे रही हूँ और 2 सवाल आप लोग खुद लगाइएगा। और जिसको नहीं आएगा अभी भी बैलेंस करना, जिसको नहीं अभी आया होगा तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएगा। तो मैं आपको बाकी ये जो दो अभ्यास बच रहे हैं या फिर और कोई समीकरण बैलेंस करना होगा उसको भी आप लिख कर भेज सकते हैं, मैं उसको बैलेंस करना बता दूंगी, ठीक है। तो HCl का देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, हाइड्रोजन है, Cl है, और इधर देखिए अब हाइड्रोजन की संख्या 2, Cl की संख्या 2 है, और इधर हाइड्रोजन भी 1 है और Cl भी 1 है। तो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस कर देंगे। अब जब क्लोरीन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 लगा ही देंगे, ठीक। अब मेरा हाइड्रोजन भी तो बैलेंस हो गया, देखिए उसके भी आगे 2 आ गया। तो ये क्या हो गया, H2 प्लस Cl2 बनेंगे क्या, 2HCl, ठीक है। और एक मैं ये वाला करवा दे रही हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला, इसको भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन रहा है मेरा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिर से कॉलम खींच लेंगे। देखिए कभी कभी जरूरी नहीं कि एक ही बार में आपका समीकरण बैलेंस हो जाए। जिसको अच्छे से आता होगा वो तो एक बार में कर ले जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं आ रहा होगा उसको टाइम लगेगा थोड़ा, तो इसीलिए मैं उसको समझा के बताया, जिसको जैसे लगे कि हाँ जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, और जिसको आता हो उसके लिए तो ठीक ही है। तो एल्यूमिनियम मेरा कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इसको तो मैं डायरेक्ट खुद कर दे रही हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे इसलिए इसको स्टेप वाइज करेंगे। तो अब देखिए नियम के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम मेरा 2 है, ठीक है, राइट साइड। तो हमको भी लेफ्ट साइड भी 2 चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने कर दिया, यहाँ पे कितना हो गया, 2 एल्यूमिनियम हो गया। अब मेरा कौन नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 3 है, तो और इधर कितना है, 2 है। तो नियम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर हमारे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा दिए, ठीक है। अब 2 लगा दिए क्योंकि 1 लगाएंगे तब भी मेरा 2 ही होगा, ठीक, 1 तो लिखते नहीं है, तो 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 है, अब वहाँ पे डिसबैलेंस हो गया। अभी देखिए इसको फिर से हमको हटाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम भी हटाना पड़ेगा, लेकिन स्टेप वाइज देखा जाए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो अब 3 है तो यहाँ तो है नहीं कि 1 लगा दिए 4 हो गया, यहाँ पर हमको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, मतलब यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई यहाँ पर, 3 2 जा 6। लेकिन एल्यूमिनियम की भी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपका ऑक्सीजन 6 हो गया और एल्यूमिनियम कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए एल्यूमिनियम मेरा डिसबैलेंस हो गया और ऑक्सीजन फिर से अभी डिसबैलेंस हो गया है। अब मैं क्या करूँगी इसको, क्योंकि जब भी इवन मतलब ऑड नंबर में होता है ना तो अक्सर ऐसी दिक्कतें होती है, कभी भी ये अक्सर चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे भी हमको 4 चाहिए, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मेरा हो गया 4। तो यहाँ पर अब 2 की जगह क्या लिखेंगे, 4। तो कितना प्राप्त हो गया, 4 एल्यूमिनियम, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए कितना है यहाँ पर, 6 है, तो यहाँ पर भी तो 6 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो कितना हो गया, 3O2। अब देखिए अब आप इस समीकरण को फिर से सारा संख्या फिर से लिखकर देख लीजिए कि अब ये क्या है, संतुलित हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या आपका बाएं साइड 4 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गया, एल्यूमिनियम की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 6, ठीक है। तो मेरा संतुलित समीकरण क्या प्राप्त हो गया, क्या लिखेंगे, 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2
gives 2Al2O3। ठीक है, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो देखिए मैंने आपको 2 करा दिया है अभ्यास में, ठीक है, 2 आपको खुद से करना होगा। 2 आपके लिए होमवर्क है, जिसको नहीं आएगा वो बताएगा, उसको बाकी मैं ये आगे आपको कमेंट में आप लिख के बताइएगा, इसको मैं आगे सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ तो खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि आपको आ रहा है कि कितना नहीं आ रहा है। ठीक, फिर है रासायनिक समीकरण का महत्व देख लीजिए और लाभ देख लीजिए कि अगर बात करें इनके महत्व का या लाभ का, तो संक्षिप्त रूप को क्या करते हैं, जटिल रासायनिक समीकरण जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम सरल बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो संक्षिप्त रूप है या जटिल है उसको क्या करेंगे, सरल बनाएंगे। अभिकारकों व उत्पादों की जानकारी, कौन भाग ले रहा है और क्या बन रहा है, ये भी इससे स्पष्ट होता है, पता चलता है ना कि कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है, कौन कौन से तत्व इसमें भाग ले रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण दिखाता है। संतुलित समीकरण से यह नियम सिद्ध होता है, क्योंकि जितना मेरे अभिकारक है उतना ही उत्पाद में भी परमाणु की संख्या होती है। इससे अणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान की आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है। ठीक है, कि मतलब लगभग हम कितना द्रव्यमान यूज किए हैं। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है कि किस प्रकार की ये अभिक्रिया हो रही है, मतलब उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, ठीक है, या आप कह सकते हैं मतलब विस्थापन टाइप का है या संयोजन है। ये सब अभी आप आगे पढ़ेंगे ये सब क्या है। रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन का भी ज्ञात हम कर सकते हैं, उनको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलिए इसको हम चलते हैं 3D के द्वारा, समझते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं। एक बार उसको भी आप लोग देख लीजिए, एकदम आसान तरीका। ठीक है, इसके भी मेथड से देख सकते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टूल्स। ठीक है, जैसे आप लोग तराजू देखे हैं ना, तराजू देखे हैं, एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, सामान रखते हैं और एक तरफ उसका वेट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जीरो तो कुछ नहीं है, जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे सब जीरो हो जाएंगे, तो इसलिए हम सबको सबसे पहले एक एक सबके आगे लगा देंगे। ठीक, नाइट्रोजन मेरा कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे किसको, नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, उत्पाद की तरफ 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कर दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन को देखिए बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, तो यहाँ पर भी 6 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये मेरा समीकरण हो गया बैलेंस। देखिए किस तरह से स्माइल कर रहा है। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये तो हो गया आपका अमोनिया के लिए। चलिए एक वाटर को सेपरेट करना सीखते हैं। इसमें भी देखिए सबसे पहले सब हो गए 1-1। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं, तो जल भी तो टूटेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही तो टूटेंगे। तो इनको देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, इधर करेंगे, क्योंकि उधर तो सब ज़्यादा ही है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है पहले। हाइड्रोजन क्योंकि देखा जाए तो हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन जब यहाँ संख्या लिखेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्टर्ब तो होगा ही हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। ठीक, तो यहाँ पर भी मुझे हाइड्रोजन 4 चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारे क्या हो गए, संतुलित हो गए। ठीक, अब एक और सीख लीजिए मेथेन का। ठीक है, कंबस्ट मेथेन। तो यहाँ पर भी अभी देखिए सारे के सारे ये टूल्स हमारे क्या हैं, सारे तराजू डिसबैलेंस है। ठीक है, कार्बन का कुछ है, हाइड्रोजन कुछ है, ऑक्सीजन कुछ है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है और नहीं 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ देखिएगा, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, दोनों को मिला के ही हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह प्लस में होगा तो इनको संख्या में गिनेंगे, 2 1 प्लस 3 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन मेरे हो गए 2। अब हम इनको कर लेंगे संतुलित। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कार्बन मेरा बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पर मेरा 2 ही है, तो इसको हम करेंगे 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन की संख्या इधर देख लीजिए कितनी हो गई, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ भी मुझे 4 चाहिए, तो 2 से मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई। हो गया सारा आपका सॉल्व। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, और जब जो भी आपको डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।